जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान मीडिया भी डिस्कशन करने लग गया है कि कहीं ना कहीं इमरान खान ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है कि क्यों पहले कभी इसके पास बाइडेन की कॉल नहीं आई तो इसने अपने आप को ठगा और महसूस किया, और उसके बाद उसने चाइना की तरफ मूव किया। चाइना ने जब से लात मारी है तो तब से ये रशिया की तरफ मूव करने लग गया इमरान खान। क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये इस डिबेट में भी है। दूसरा, इसने इमरान खान ने कल ही एक इंटरव्यू दिया जिसमें सीधा सीधा वो कश्मीर मुद्दे पे दूसरे देशों का साथ चाहता है, क्योंकि इनकी खुद की औकात नहीं है कि कश्मीर मुद्दे पे कोई बात हो सके। जबकि इसने मोदी को चैलेंज, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज दिया है कि आप आए और हमसे चर्चा करें कश्मीर मुद्दे पे, जबकि इधर से भारत की तरफ से कोई इसको घास नहीं डाल रहा है। तो ये एक नया ही मुद्दा इसने जन्म दिया है रशिया के साथ लग के, जबकि रशिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है और भारत ने भी हर जगह रशिया का ही साथ दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चेंज हुई अमेरिका में, उसके बाद से मुंतज़िर रहे जो बाइडन की कॉल के, वो नहीं आई, अभी तक दौरा भी नहीं किया। बरतानिया जैसे आम मुल्क का दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब तक नहीं कर पाए, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो रूस जा रहे हैं। क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और कितनी बड़ी ये कामयाबी है, या क्या इससे कुछ हासिल हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत से मामला हैं जिन पे बात होनी ज़रूरी है। एक तो ये कि IMF के चुंगल में पाकिस्तान पूरी तरह फंस चुका है और जो कानून साजी हो रही है वो ऐसी है कि जो आइंदा 8-10 साल तक पाकिस्तान को इस जंगल से निकलने नहीं दी जाएगी। तो वो IMF का जो होल्ड है इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिकन ब्लॉक में जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं, वो जाहिर है कि चीन और रूस के लिए तशवीशनाक बात है। CPEC जो है वो मुअत्तल हो चुका है। रूस की जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन थी उस पर भी काम नहीं हो रहा। तो ये चीज़ जो है काफ़ी तशवीश का बाइस है। दूसरी जो बहुत बड़ी तशवीश है वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का फ़रोग़ है पाकिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान में भी और बाकी मुल्क के अंदर भी जो दहशतगर्दी हो रही है। क्योंकि दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का मसला नहीं होती है। हम कहें कि जनाब हमने ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रहेगी, बल्कि पाकिस्तान एक बेस बन सकता है दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करने की, अगर इसको आपने नहीं रोका सख्ती के साथ। तो दहशतगर्दी किसी भी मुल्क में हो तो जो करीबी ममालिक हैं उनको ज़ाहिर तशवीश होती है। जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उसके अंदर रूस ने ये नहीं होने दिया। यूक्रेन का मसला आप देख लें, क्योंकि यूक्रेन नेटो में जाने की बात हो रही थी और ये तमाम, तो और वहाँ जो रूसी आबादी थी यूक्रेन के अंदर उसके मसाइल में, तो उन्होंने 1,40,000 फौज, हरचंद के हमने पिछले इलेक्शन में 3,70,000 फौज डिप्लॉय की थी, वहाँ सिर्फ 1,40,000 फौज है। लेकिन वो एक मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब हम अमरीकी साम्राज्य को और अमरीकी फौजी ताकत को अपने बॉर्डर के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से इसके ऊपर जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान से सीरियस बात करने की ज़रूरत है। और अगर ये मसाइल हल होते हैं और पाकिस्तान अपने रीजन के अंदर रहते हुए जो भी मामला है वो तय करता है, बजाय इसके कि 10,000 मील दूर का जो एक साम्राज्य बैठा हुआ है, अमरीकी साम्राज्य या बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य है, वो यहाँ पंजे गाड़े। मेरे ख्याल से जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको ज़रूर इस बात पर तशवीश होगी, या अगर दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा-पसंदी बढ़ती तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो सेंट्रल एशिया की रियासतों और रूस पर पड़ सकता है, चीन पर पड़ सकता है, सिंकियांग के अंदर। तो ये तमाम मसले हैं जिसपे इन दोनों पावर्स को तशवीश है। और वैसे जहाँ तक ये है कि जनाब हम कोई यहाँ पे सनती मंसूबे रूस लगाएगा या ये करेगा, तो सनती मंसूबे तो हम नहीं लगा रहे, और पब्लिक सेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं लगा रहे। वो तो बिल्कुल जो है उसका पाबंदी लग चुकी है, और IMF कभी हमें इजाज़त नहीं देगा कि हम पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई सनती मंसूबे लगाएं। तो उसका तो ख्याल हमें छोड़ देना चाहिए कि जब तक कि हम उससे IMF के चुंगल से नहीं निकलते
लेकिन बहरहाल जो खतरात हैं उस पर बात करनी जरूरी है। राइटली सेट ताजा साहब, पॉइंट आ गया। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इसका क्रेडिट ले रही है गवर्नमेंट तो वेल डिज़र्व क्रेडिट है, ये इम्पोर्टेंट दौरा भी है, और फिर जिस तरह से अमेरिका से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह से चले आ रहे हैं उसके बाद से भी इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन सर एक चीज़ जो लोग सवाल कर रहे हैं, मैं भी यही सवाल करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने मसला कश्मीर पर नरेंद्र मोदी को मुनाजरे का चैलेंज दिया, बड़ी एक बोल्ड ब्रेव मूव है उनकी तरफ से ये बात कहना। लेकिन सर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने तो ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहा था, कश्मीर का मुकदमा लड़ने की बात की थी। बहुत सारी बातें करके वज़ीर आज़म साहब मोहतरम भूल जाते हैं। इस मामले को भी उन्हें कभी कभी याद आता है, अदरवाइज भूले रहते हैं। वो कुछ किया नहीं उन्होंने जिस तरह से वो सफ़ीर बने थे। बहुत शुक्रिया अरसलान कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। मेरे दोनों बुजुर्गों को मेरा सलाम। बात ये है कि पहली बात तो ये कि रशिया का दौरा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं हुआ। माजी की हुकूमतों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो यकीनन ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कामयाबी है कि एक दौरा होगा, दो ममालिक के दरमियान वफूद की तबादला होगा, गुफ्तगू होगी, और कुछ ना कुछ इसमें से जरूर निकलेगा। जब वो सामने आएंगी चीजें तो पता चलेंगी कि जी क्या चीजें हुई, क्या मुआहदे हुए, क्या बातचीत हुई, क्योंकि ये इस वक्त हमारी जरूरत भी है बहुत सख्त इस खित्ते के हिसाब से भी। लेकिन जहां तक अभी आपने ये बात की कि जी इमरान खान साहब भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है, भूलते नहीं है, याद रखते हैं और याद दिलाते रहते हैं। देखें बात यह कि कश्मीर का मसला है, बहुत तजुर्बा है, और ये मसला अगर जंग से हल होता है तो फिर अगर क्या पाकिस्तानी कौम तैयार है, क्या अपोजिशन तैयार है, अपोजिशन ऐलान कर दे कि जी आ जाए जी, जिहाद करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ये टॉक से ही टेबल पे ही बैठकर हल होगा। इसके लिए दुनिया को अवेयरनेस देने की जरूरत है, दुनिया को बताने की जरूरत है। जहां हमें जरूरत है, हुकूमत को जरूरत है, वहां हमारी ऑपोजिशन को भी जरूरत है कि वो भी कश्मीर के सफीर बने, वो भी अपनी जो है कश्मीर की बात को किया करें जहां कहीं भी उनको मौका मिलता है और उनकी आवाज बने। लेकिन ये कि ये मसला जो है जब तक ये पूरी दुनिया इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी, खास तौर पे मुस्लिम उम्मा, क्योंकि मुस्लिम उम्मा जब तवज्जो नहीं देगी तो ये मसला इतनी आसानी से हल होता हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि आपने अभी देखा कि सऊदी अरब का जो किरदार है, सऊदी अरब ने वहां पर अपने जर्नल्स को भी भेजा है, अपने सफीर वजीर को भी भेजा है दफाई, और ये सारी चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं कि जो जब कि हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम एक उम्मा है, एक जिस्म के मानिंद है, तो हमें वहां पे हमारी मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि अपना किरदार भी अदा करें। लेकिन क्योंकि दुनिया में सिर्फ कारोबार ही नहीं है, कारोबार करना भी जरूरी है, लेकिन इज्जत के साथ और वक़ार के साथ अगर कारोबार होगा तो उसकी अहमियत भी है। वरना फिर ये है कि आज जो तकलीफ वहां पर कश्मीर के मुसलमानों को पर है, अगर हमारे पास आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद नहीं होगा तो कल को ये तकलीफ कहीं और भी आगे भी जा सकती है। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब ये जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त ड्रैकोनियन काम किए जा रहे हैं, जो हुकूमत कर रही है, ये ख़ास तौर पर जो हमने अभी फेक न्यूज़ के मामलात या पीका के कानून की तरमीम देखी को कि आज वो चैलेंज भी हो गई इस्लामाबाद कोर्ट में, ये सर क्या क्या डिपिक्ट करता है? और इस पर आलमी बरादरी भी आपसे सवाल करती है, आपकी हुकूमत से, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है?